दोस्तों वॉरेन बफेट कहते हैं, जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए आपको एक एक कदम चलना होगा। मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक मिनट के लिए भी इस बात पर शक किया। समय ऐसे लोगों के साथ बिताए जो आपसे बेहतर हो, सहयोगी ऐसे बनाए जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो, और फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों जरा सोचिए, कभी हमें कोई छोटी सी चोट लग जाए या फिर हम थोड़े बीमार पड़ जाए तो उस दिन हम काम करने से या पढ़ने से कतराते हैं और आराम करने की सोचते हैं। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसके शरीर का 95% हिस्सा विकलांग है और फिर भी दुनिया भर में उनके काम का बोलबाला है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसी सदी के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की। आज की पीढ़ी के लिए हॉकिंग एक उदाहरण है कि कैसे ये पता होने के बावजूद कि उनके शरीर का हर अंग पैरालाइज होने वाला है, उन्होंने जीवन जीने की और जीवन में सफल होने की चाहत नहीं छोड़ी। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास पहले से ही करने के लिए इतना कुछ है। ये शब्द है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की। उन्होंने दुनिया भर को संदेश दिया कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, मन से होता है। अगर इंसान मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। दोस्तों बिल गेट कहते हैं, लोग हमेशा परिवर्तन से डरते हैं। बिना बदलाव के आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब बिजली का आविष्कार हुआ तब भी लोग डरे हुए थे। कंप्यूटर नोटबुक के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें चाहे जितना कुछ भर दे, ये बड़ा या भारी नहीं होता है। यदि आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब ही मर गए तो बेशक इसमें आपकी गलती है। सफलता का जश्न मनाना ठीक है, लेकिन असफलता से सबक लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तकदीर से खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो? तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों संदीप माहेश्वरी सर कहते हैं, किस्मत को छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। तुम ये बात पसंद करो या ना करो, तुम मानो या ना मानो, तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन आपकी ज़िंदगी वैसी ही है जैसे आपने खुद इसे बनाया है। बिना सोचे समझे कोई काम करना और अच्छी सोच समझ के बावजूद भी काम ना करना, दोनों बातें आपको असफल ही बनाती है। जिस दिन आपने खुल करके अपनी ज़िंदगी को जी लिया, बस वही दिन है, बाकी सब डेट है कैलेंडर की। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, सब कुछ खोने से बुरा क्या है? स्वामी जी ने जवाब दिया, उस उम्मीद को खो देना जिसके भरोसे हम सब कुछ वापस पा सकते हैं। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जो अपनी मेहनत पर यकीन करते हैं वे जीवन में कभी नहीं भटकते, वे एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। आप जो बनना चाहते हैं उस तक जाने के रास्ते आपके पैरों के नीचे ही है, चलने की शुरुआत कीजिए। दोस्तों डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं, अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। मैं कल के रिकॉर्ड को आज ही तोड़ दूंगा। अगर खुद से अच्छी बात करने का साहस आप में है तो फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल होने के लिए आपको पहले स्वयं को मनाना जरूरी है कि हम सफल हो सकते हैं और सफल होंगे। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपनी कमजोरी का जिक्र किसी से नहीं करनी चाहिए। आज जो लोग आपके हमदर्द बने हैं, हो सकता है कि कल वही लोग आपके विरोधी बन जाए। ऐसे में वही लोग आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों ब्रूस ली कहते हैं, असफलता से मत डरो। असफलता नहीं बल्कि छोटे लक्ष्य बनाना अपराध है। महान प्रयासों में असफल हो जाना भी शानदार होता है। जीवन की लड़ाई हमेशा तेज या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं जीतता, केवल वही जीतता है जो ये सोचता है कि वो जीत सकता है। दोस्तों श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।